नटराज मंदिर, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। यह भगवान शिव के नटराज स्वरूप को समर्पित है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य के देवता हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 8. आनंद तांडव की कथा, द कॉस्मिक डांस ऑफ ब्लिस। यह नटराज मंदिर की सबसे प्रमुख और केंद्रीय पौराणिक कथा है। यह कथा बताती है कि कैसे भगवान शिव ने तिल्लईवन, वर्तमान चिदम्बरम में अपना दिव्य आनंद तांडव, आनंद का नृत्य किया था। सी ऋषियों का अभिमान। प्राचीन काल में तिल्लईवन में कुछ ऋषि रहते थे जो यह मानते थे कि वे अपनी तपस्या और मंत्रों की शक्ति से देवताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। वे अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत अहंकारी थे। शिव और विष्णु का आगमन उनके अभिमान को तोड़ने और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान शिव भगवान विष्णु के साथ भिक्षु, भिक्षुक और मोहिनी, एक सुंदर महिला के रूप में तिल्लईवन में आए। ऋषियों का क्रोध। भिक्षु रूपी शिव और मोहिनी रूपी विष्णु के आकर्षण से ऋषियों की पत्नियां विचलित हो गईं। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके शिव पर कई भयानक प्राणी भेजे। अभिमान का दमन। सबसे पहले उन्होंने सांप भेजे, जिन्हें शिव ने अपने गले और जटाओं में आभूषण के रूप में धारण कर लिया। अब फिर उन्होंने एक भयंकर बाघ भेजा, जिसकी खाल को शिव ने अपने शरीर पर वस्त्र के रूप में लपेट लिया। अंत में उन्होंने अपस्मार नामक एक शक्तिशाली बौना दानव भेजा, जो अज्ञानता और अभिमान का प्रतीक था। भगवान शिव ने अपस्मार की पीठ पर अपना पैर रखकर उसे कुचल दिया। सही आनंद तांडव। अपस्मार को पराजित करने के बाद भगवान शिव ने उसके ऊपर खड़े होकर अपना आनंद तांडव, ब्रह्मांडीय नृत्य किया। यह नृत्य सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार, विनाश, तिरोभाव, भ्रम, अज्ञानता का आवरण और अनुग्रह, मोक्ष के 5 तत्वों का प्रतीक है। ज्ञान की प्राप्ति। इस दिव्य नृत्य को देखकर ऋषियों को अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तब से चिदम्बरम भगवान नटराज के निवास स्थान के रूप में पूजनीय हो गया। 2. व्याघ्रपाद और पतंजलि की कथा। यह कथा नटराज मंदिर के 2 प्रमुख भक्त ऋषियों व्याघ्रपाद और पतंजलि से संबंधित है। व्याघ्रपाद की तपस्या। ऋषि व्याघ्रपाद भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे सुबह सुबह कमल के फूलों को चुनकर शिव की पूजा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि फूल चुनने के दौरान भौरे और कीड़े उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें बाघ के पैरों, व्याघ्र ए बाघ, पाद डे पैर और आंखों का वरदान दिया, ताकि वे आसानी से फूल चुन सकें। पतंजलि का आगमन। दूसरी ओर भगवान विष्णु के शेषनाग अवतार आदिशेष, जो भगवान विष्णु को अपनी कुंडलियों पर धारण करते हैं, ने भगवान शिव के आनंद तांडव को देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। उन्हें आशीर्वाद मिला और वे पृथ्वी पर पतंजलि ऋषि के रूप में अवतरित हुए। नृत्य का अवलोकन। व्याघ्रपाद और पतंजलि दोनों ने तिल्लईवन में कड़ी तपस्या की और भगवान शिव से उनके दिव्य नृत्य को देखने की प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें चिदम्बरम में अपना आनंद तांडव दिखाया। कहा जाता है कि इन दोनों ऋषियों के नाम पर ही मंदिर के भीतर अलग अलग सभाएं, हॉल हैं। 3. शिव और देवी काली के बीच नृत्य प्रतियोगिता। एक अन्य पौराणिक कथा शिव और देवी काली के बीच हुई एक नृत्य प्रतियोगिता से संबंधित है। सच से ये कहा जाता है कि एक बार देवी काली ने तिल्लईवन में अपनी शक्ति और क्रोध का प्रदर्शन किया, जिससे वातावरण अशांत हो गया। भगवान शिव ने उन्हें शांत करने और अपनी नृत्य कला में चुनौती देने के लिए एक प्रतियोगिता में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। दोनों ने अत्यंत कुशलता से नृत्य किया और कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं लग रहा था। अंत में शिव ने ऊर्ध्व तांडव, अपने पैर को सिर के ऊपर तक उठाने का नृत्य किया। चूंकि यह एक ऐसा कदम था जिसे स्त्रियां नहीं कर सकती थीं, सामाजिक मर्यादा के कारण, देवी काली इसे दोहराने में असमर्थ रहीं और इस प्रकार शिव को विजयी घोषित किया गया। देवी काली ने अपनी हार स्वीकार की और शांत हो गईं। इस घटना को मंदिर की कलाकृतियों और मूर्तियों में भी दर्शाया गया है। चिदम्बरम रहस्यम। नटराज मंदिर का एक और रहस्यमय पहलू चिदम्बरम रहस्यम है। मंदिर के गर्भगृह में नटराज की मूर्ति के ठीक बगल में एक खाली स्थान है, जिसे एक पर्दे से ढका जाता है। जब पर्दा हटाया जाता है तो भक्तों को केवल कुछ सुनहरी बिल्व पत्र की मालाएं दिखाई देती हैं, जो हवा में झूलती हैं। यह खाली स्थान आकाश लिंगम का प्रतिनिधित्व करता है, यानी शिव का निराकार रूप, जो ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाले आकाश, अंतरिक्ष तत्व का प्रतीक है।
तात्पर्य यह दर्शाता है कि भगवान अदृश्य हैं और सर्वव्यापी हैं और निराकार रूप में भी उनकी पूजा की जा सकती है। यह इस विचार पर जोर देता है कि ईश्वर को केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जगह अनुभव किया जा सकता है। चिदम्बरम मंदिर पंचभूत स्थलम 5 तत्वों को समर्पित मंदिर में से एक है और आकाश अंतरिक्ष तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये पौराणिक कथाएं चिदम्बरम नटराज मंदिर के गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं, जो भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य और उनकी सर्वोच्चता का एक अद्वितीय प्रतीक है।